जो आत्मज्ञान और जीवन दर्शन जो है इसका और एक छोटा करके एक बार बोल दीजिएगा कि छोटा करके कैसे इसको समझा जाए। छोटा करके आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तो आत्मज्ञान और जीवन दर्शन सामान्य होते हैं, जैसे लगभग हर एक विषय में ये होता है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का मतलब होता है रिसर्च वाला ज्ञान, गहरा ज्ञान, जो हमें सिंपल हमारी आंखों से कानों से ऐसे देख के समझ नहीं आता है, जिस पर रिसर्च करनी पड़ती है और फिर वो ज्ञान निकल के आता है, उसको विशिष्ट ज्ञान बोलते हैं। और जो ऐसे सिंपल आंखों से देख के, कानों से सुन के, हाथों से छू के, सूंघ के, चख के, ये सामान्य ज्ञान कहे जाते हैं। दोनों ज्ञान ही है, वो भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। तो ये कोई भी चीज के बारे में सामान्य ज्ञान होता है और एक विशेष ज्ञान होता है। वैसे ही आत्मज्ञान में भी है। सामान्य ज्ञान जो आपको आपके बारे में पता ही चलता है, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चाहते हैं, क्या करने में पसंद है, क्या नहीं करने में पसंद है, ये सब चीज जो आप अपने बारे में जानते हैं, इसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, सामान्य आत्मज्ञान। और जब अपने बारे में गहरे जानना हो, जो ऐसे नॉर्मल पता नहीं चलता है कि हमारे विचार क्यों चलते हैं, हमारे भाव क्यों उदय होते हैं, हम क्यों चाहते हैं कोई चीज, है ना। अब ये जब हम विशेष ज्ञान में जाने लगते हैं तो इसका पता हर आदमी को नहीं चलता है। तो इसके लिए विशेष रूप से रिसर्च की जाती है, तब ये ज्ञान उदय होके आते हैं, तब ये ज्ञान दिखाई पड़ते हैं, तब ये हमारे ज्ञान में चीजें आती हैं। तो इनको विशिष्ट ज्ञान बोलते हैं। लेकिन ये दोनों ही प्रकार के ज्ञान होते हैं जीवन के उद्देश्य के अनुरूप ही, जीवन के उद्देश्य को और अधिक से अधिक सुगम बनाने के लिए। बस ये है शॉर्ट में, इसी को ही आत्मज्ञान और जीवन दर्शन बोलेंगे। जी ठीक जी।